ध्यान देने योग्य कुछ ज़रूरी बातें, अपना कीमती समय निकालकर ज़रूर सुनें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फल सब्जियां कौन कौन सी होती हैं, इनमें सेहत के लिए क्या खास होता है। लाल रंग की सब्जियां जैसे टमाटर, लाल मिर्च, लाल प्याज और गाजर लाइकोपिन से भरपूर होते हैं जो आपकी त्वचा की रक्षा करते हैं। लाल रंग की सब्जियों में प्रोटीन और खनिज की मात्रा अधिक होती है। सब्जियों के गुणों के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन कौन सी बीमारी में किस तरह की सब्जियां फायदेमंद हैं, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसका सही तरीके से फ़ायदा उठाया जा सके। तो जानते हैं इन सब्जियों के बारे में। नंबर 1, टमाटर। टमाटर का उपयोग सब्जी बनाने के साथ साथ सलाद, चटनी और सूप बनाने के लिए भी किया जाता है। टमाटर में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, चूना, गंधक, साइट्रिक एसिड, कैल्शियम, फास्फोरस व विटामिन सी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। एसिडिटी की शिकायत होने पर टमाटर की खुराक बढ़ाने से यह शिकायत दूर हो जाती है। टमाटर में कैलोरी का मात्रा बहुत कम होता है। इसके अलावा टमाटर में अल्फा लिपोपाइड एसिड भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है जो हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। नंबर 2, चुकंदर। चुकंदर खाना सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद है। सिर्फ चुकंदर ही नहीं, इसके पत्ते खाने में भी आपकी सेहत को कई फायदे होते हैं। चुकंदर से सिर्फ डायबिटीज़ और एनीमिया में ही फ़ायदा नहीं मिलता, बल्कि यह दिल को हेल्दी रखने में मदद करता है। चुकंदर के जूस से दिल के रोगियों की व्यायाम करने की क्षमता बढ़ने में मदद मिल सकती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, फाइबर, फोलेट, विटामिन सी और नाइट्रेट्स का भी एक बहुत बड़ा स्रोत है। इसे खाने से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने में मदद मिलती है। यह विटामिन ए, सी का भी बेहतर स्रोत है। नंबर 3, लाल मूली। सलाद में मूली बहुत पसंद की जाती है। इसके अलावा मूली के पराठे भी बहुत अधिक पसंद किए जाते हैं। यह विटामिन सी, फोलेट और पोटेशियम का एक बहुत अच्छा स्रोत है। सबसे बड़ी बात है कि आधा कप में केवल 9 कैलोरी होती है, जिस वजह से वज़न कम करने वालों के लिए काफ़ी बेहतर विकल्प है। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जिस वजह से आपको कब्ज़ और बवासीर जैसी समस्या से राहत मिलती है और आपका पाचन बेहतर रहता है। यह विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट का बेहतर स्रोत है। नंबर 4 है गाजर। गाजर का रस शरीर की ताकत और आत्मबल को बढ़ाता है। गाजर हृदय की धमनियों को ठीक रखता है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए गाजर फायदेमंद है। रोजाना गाजर का सलाद या जूस पीने से चेहरे पर चमक आती है। गाजर रक्त की विषाक्तता कम करता है और इसके सेवन से कील मुहासों से भी छुटकारा मिलता है। आयुर्वेद में तो गाजर को कई मर्जों की एक दवा कहा गया है। गाजर में भरपूर मात्रा में कैरोटीनॉइड, पोटेशियम, विटामिन ए और विटामिन ई जैसे ढेरों पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाकर आपको गंभीर बीमारियों से बचाते हैं। नंबर 5 है ब्रोकली। ब्रोकली में अधिक मात्रा में फाइबर होता है जो आपकी आंतों के लिए बहुत लाभदायक होता है। इससे आपके आंतों का संचार अच्छा होता है और कब्ज में राहत मिलती है। स्वस्थ हृदय। ब्रोकली में उच्च मात्रा में पोटेशियम होता है जो आपके हृदय के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इससे आपके हृदय की धड़कन नियंत्रित रहती है और हृदय संबंधी बीमारियों के खतरे कम होते हैं। वजन कम करना। ब्रोकली में कम कैलोरी होती है और उसमें उच्च मात्रा में फाइबर और पानी होता है जो आपको भोजन से भरपूर महसूस करने में मदद करता है। इससे आपका वजन घटता है और आप फिट रहते हैं। नंबर 6, कमल ककड़ी। पाचन स्वास्थ्य। कमल ककड़ी में मौजूद आहार फाइबर सामग्री बेहतर पाचन और आंत्र नियमितता में योगदान कर सकती है। स्वस्थ पाचन तंत्र को बनाए रखने, तृप्ति को बढ़ावा देने और कब्ज जैसी समस्याओं को रोकने के लिए पर्याप्त फाइबर का सेवन आवश्यक। वजन प्रबंधन। अपनी कम कैलोरी को और उच्च फाइबर सामग्री के साथ कमल ककड़ी वजन प्रबंधन के उद्देश्य से संतुलित आहार के लिए एक मूल्यवान अतिरिक्त होता है। फाइबर तृप्ति की भावना प्रदान करने में मदद करता है, संभावित रूप से अधिक खाने को कम करता है और वजन नियंत्रित करता है। नंबर 7 है करेला। यदि आपके शरीर में कोई घाव या फोड़ा हो गया है तो उस घाव या फोड़े पर करेले की जड़ को लगाने से वह घाव या फोड़ा जड़ से खत्म हो जाता है। करेले की जड़ को ढूंढ पाना बेहद ही मुश्किल होता है। यदि आपको करेले की जड़ कहीं से प्राप्त नहीं होती है तो करेले के पत्तों का पेस्ट बना लें और फिर उसको घाव पर लगाकर उसके ऊपर से एक पट्टी बांध लें। उससे भी आप अपनी चोट को आराम पहुंचा सकते हैं। किडनी की समस्याओं में करेले का उबला पानी व करेले का रस दोनों ही बेहतर लाभकारी होते हैं। यह किडनी को सक्रिय कर हानिकारक तत्वों को
शरीर से बाहर करने में मदद करता है। हृदय संबंधी समस्याओं के लिए करेला एक बेहतर इलाज है। यह हानिकारक वसा को हृदय की धमनियों में जमने नहीं देता, जिससे रक्त संचार व्यवस्थित बना रहता है और हार्ट अटैक की संभावना नहीं होती। लकवा या पैरालिसिस में भी करेला बहुत कारगर उपाय है। इसमें कच्चा करेला खाने से रोगी के लिए लाभदायक होता है। करेले की पत्तियों या फल को पानी में उबालकर इसका सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और किसी भी प्रकार का संक्रमण ठीक हो जाता है। अस्थमा की शिकायत होने पर करेला बेहद फायदेमंद होता है। दमा रोग में करेले के बगैर मसाले सब्जी खाने से लाभ मिलता है। पेट में गैस बनने और अपच होने पर करेले के रस का सेवन करना अच्छा होता है, जिससे लंबे समय के लिए यह बीमारी दूर हो जाती है। करेले का जूस पीने से लीवर मजबूत होता है और लीवर की सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। प्रतिदिन इसके सेवन से 1 सप्ताह में परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। इससे पीलिया में भी लाभ मिलता है। उल्टी, दस्त या हैजा हो जाने पर करेले के रस में काला नमक मिलाकर पीने से तुरंत आराम मिलता है। जलोदर की समस्या होने पर भी 2 चम्मच करेले का रस पीने से पानी में मिलाकर पीने से बहुत ही लाभ मिलता है। खून साफ करने के लिए भी करेला अमृत के समान है। मधुमेह में यह बेहद असरकारक माना जाता है। मधुमेह में यह 1/4 कप करेले का रस उतने ही गाजर के रस के साथ पीने से लाभ मिलता है। तो ये थे आज के ज़रूरी टिप्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।